नमस्कार दोस्तों, बीटीसी 100K के ऊपर क्यों नहीं जा रहा? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, चलिए इस पर ही बात करेंगे। और आपका मेमेफाई ये क्यों नहीं आपके वॉलेट में पहुंच रहा? आखिर ऐसा क्या है, क्या हुआ है, क्या आपको मिलते हुए भी नहीं मिल रहा है? चलिए इस पर भी बात करेंगे। और जिस हिसाब से अब अल्ट कॉइन्स में थोड़ी सी आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है, क्या ये बरकरार रहेगी? चलिए इस पर बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले बीटीसी जो आपका 98,000 और 800 के आसपास अभी चल रहा है, तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, आप 98 के ऊपर ही मान के चलें। लेकिन कल जैसे मैंने कहा कि 100K गया, crypto.com पर गया, लेकिन और किसी एक्सचेंज पर ऐसा कुछ ज़्यादा नजर नहीं आया। मैंने कई जगह देखा लेकिन नहीं। तो 99,500 के आसपास तो आप एक्सचेंजों पे देख ही रहे। लेकिन आप पीछे मेरे वीडियो उठा के देखिए, मैंने कहा भी है कि ये 99 पे जाके फिर से आपका 2,500-3,000 के लिए कोई मायने नहीं रखता, यही हमेशा से बोला। अब ये 99 का क्या फंडा है? आपने सुना होगा ना पुरानी कहावत कि 99 का फेर। ये 99 का फेर है और कुछ नहीं है। यहाँ ये कहो फंडामेंटली ऐसा कुछ है जिसकी वजह से यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक 99 का नंबर ऐसा है जहां पर मुझे लगता है कि 100 बहुत जल्दी नहीं होने देना चाहते लोग। 100 हो जाएगा उसके बाद तो फिर आपका ये 100 से ऊपर ही चलेगा, फिर ये 99 वाला फंडा खत्म हो जाएगा। फिर एक जो कहते हैं कि जिज्ञासा जो थी 100 की, तो वो 100 फिर एक आम बात हो जाएगी। तो अभी क्या है कि 100 एक आम बात नहीं है, इसलिए केवल 99। बाकी ये कहो कि मार्केट में ऐसा कुछ चल रहा है या साइकोलॉजिकली ऐसा कुछ प्रेशर है किसी तरह का, ऐसा भी नहीं है। केवल वही है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि भी 100 टच करे। 100 टच करने के बाद एक अंदर से वो 100K वाला एक जो क्या कहेंगे उत्साह, वो खत्म हो जाता है। फिर तो उसके बाद 100K 101 भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जितना यहाँ पर ये रुका हुआ, थोड़ा सा डोमिनेंस कम हुआ है। अप्रोक्स आप देख रहे हैं 59 के आसपास अभी चल रहा है, 58 भी हो जाता है, 59 58 के इसके बीच में चल रहा है। तो आपने देखा 61% तक जो डोमिनेंस हुआ बीटीसी का वो नीचे है। तो कहीं नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा पैसा आया बाहर, तो देखिए लगा ना अल्ट कॉइन्स में। और अल्ट कॉइन्स आपके देखिए ठीक ठाक अभी, इवन आप स्टेलर तो देख सकते हैं कि 40% तक भी ऊपर गया है। बाकी चेन लिंक 10% ऊपर है आपका, पोल्का डॉट भी आपका 20% ऊपर है। और स्टेलर मैंने कहा ना, अब तो एक्सएलएम ये 53% हो चुका है। तो ये एवलांच एवेक्स आपका 20%, कार्डानो अड्डा 24%, डॉक्स आपका 17%। यानी कि ये देख लीजिए आप, इतना ये थोड़ा सा ही डोमिनेंस रुका क्या, सारा अल्ट कॉइन्स भी आपके चलने लगे। तो सिर्फ इतना ही है कि वेट कीजिए, नंबर सबका आएगा। ये है आपके अल्ट कॉइन्स का हाल। बाकी ये कहोगे हाँ भाई आप पर्टिकुलर ये वाला बता दीजिए कि ये कब उड़ेगा, भाई इतना मंत्र किसी के पास नहीं है। तो आप सिर्फ आपके पास जो है होल्ड कीजिए। मे भी अभी आप देखिए मीम कॉइन्स थोड़े से सुस्त हो गए। यहाँ क्या है, आप थोड़े से जो मेजर कैप वाले हैं उनमें आप देख रहे हैं थोड़ा सा उछाल है। तो ये क्या हुआ है, वही मैंने कहा ना, पैसे की शिफ्टिंग, तो ये हुआ। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि अभी आप थोड़ा सा डॉज कॉइन और एक्सआरपी पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस रखें। वो इस वजह से कि आपने ये देखा पीछे गैंसलर साहब की विदाई की पूरी तैयारी हो चुकी है, यानी कि जनवरी में भी ये बिल्कुल रफा दफा हो सकते हैं। उनकी जगह पे एक नया अपॉइंटमेंट कोई ना कोई हो रहा है जो क्रिप्टो के फेवर वाला है। तो यहां इसलिए मैं कहूंगा कि डॉज कॉइन और एक्सआरपी इन दोनों पर जरूर फोकस रखें। एक्सआरपी इसलिए कि जो ये लॉ सूट वगैरह जो चल रहा है, मे भी ये कोई नया जब एसईसी चेयर बनेगा तो शायद ये मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक्सआरपी आप पकड़ से बाहर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। केवल वो ये गैंसलर साहब की वजह से एक्सआरपी में जो बूम अब तक आ जाना चाहिए था वो नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैंने आपसे पिछले वीडियो में आप एक्सआरपी में देख सकते हैं, हमारा अगला पड़ाव $1.5 होगा। तो अभी एक्सआरपी आपका ठीक $1.5 पर ही चल रहा है। तो यही कहूंगा कि अभी भी होल्ड रखिए। मैं आप प्रॉफिट के लिए अभी नहीं बोलूंगा आपसे, क्योंकि कुछ चीजें पॉजिटिव चल रही हैं। तो जो पॉजिटिव चीज है, मेन पॉजिटिव चीज वो मैंने आपको बता दी कि गैंसलर साहब की विदाई, तो ये कहीं ना कहीं एक्सआरपी के फेवर में बहुत तगड़े तरीके से जाने वाली है। तो इसलिए वैसे मैं कहता आपको कि भाई $1.5 पहुंच गया, प्रॉफिट ले लो, लेकिन मैं अभी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। बेशक मार्केट अप एंड डाउन होगा, उसके साथ ये भी अप एंड डाउन होगा, लेकिन फिर भी पीछे जो आने वाला है वो कुछ ना कुछ अच्छा है। तो ये है कुछ मार्केट का हाल जो अभी करंट में है। अब आते हैं मेमेफाई, जो कल साहब लॉन्च भी हो गया और अप्रोक्स का प्राइस अच्छा खासा गया, 0.02 तक जो है डॉलर में गया। लेकिन हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं उस चीज का, क्योंकि हमें तो टोकन ही नहीं मिला, तो फायदा मिलेगा कहां से। ये मैक्सिमम लो, यानी इंडियन आप ये मान लीजिए, मुझे लगता है कि 99% के साथ ऐसा हुआ जो सीधा एक्सचेंज पर गए, यानी OKX एक्सचेंज पर जो यूज करते हैं, तो मे भी उनको ये फायदा हो सकता है। अब भाई देखिए, मुझे रात 12 बजे तक तो नहीं मिला था, मेरे वॉलेट पर नहीं पहुंचा। वही जो मैंने रात आपको मैसेज दिखाया, वही मैसेज आ रहा था कि साहब अभी भी आपका प्रोसेसिंग में है। लेकिन जब मैंने सुबह चेक किया तो मेरा वॉलेट पर पहुंच गया था। अब रात में किस टाइम गया मुझे नहीं पता। जब सुबह देखा तब तक प्राइस भी अच्छा खासा डाउन हो चुका था, यानी कि
एक की जगह 2 जीरो लग चुके थे। अब करंट में जो प्राइस है वो है 0.006768 के आसपास ये चल रहा है, थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। तो अब 1 जीरो कहाँ 2 जीरो, तो फिर अब समस्या वही कि क्या किया जाए। लेकिन थोड़ा सा देखा, इन करीब 8-10 घंटों का हिसाब देखा, 12 घंटों का, तो देखा यहां पर एक साइड वे है, यानी कि एक जो सेल प्रेशर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है। तो देखिए मैं अपना ही आपको ओपिनियन दे सकता हूं, जो मैं कर रहा हूं। देखिए मेरे पास जो भी है मैंने उसको फिर होल्ड कर दिया, मैं यहां नहीं सेल कर रहा। देखिए मेरे लिए वो मौका जो था ना सेल करने वाला, वो निकल चुका था। वो मौका वही था जब 1 जीरो ऐड था, या तो 0.02 या 0.01 के आसपास होता तो ठीक है, मैं इसको सेल कर देता। फिर जब नीचे आता तो ये अभी बाइंग का मौका अच्छा था, वहां सेल करके यहां बाय कर सकता था। लेकिन अब तो यहां ऐसी जगह पे खड़े हैं हम जहां हमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट मिलता दिख नहीं रहा। तो भाई मेरा ओपिनियन यही है कि मैं तो होल्ड करूंगा, अब चाहे नीचे जाए या ऊपर जाए, क्योंकि लॉस तो एक तरह से MMFI ने और OKX ने मिलकर कर ही दिया है। और ये कहीं ना कहीं जो हम लोगों का जो लटकाया गया, यानी वॉलेट में भी नहीं भेजा, उसकी भी एक स्ट्रेटजी थी। और वो स्ट्रेटजी है, अगर आप ट्विटर पे एक्टिव होंगे तो देखा, वहां मैक्सिमम यही सब चर्चा है कि ये जानबूझ के OKX और MMFI टीम ने किया है। क्योंकि अगर ये सारा का सारा मान लीजिए वॉलेट पे दे देते तो प्राइस के डंप होने के चांस ज्यादा थे। तो उस डंप को बचाने के लिए इन्होंने क्या करा, बीच में लटका दिया और बहुत ही स्लोली दिया। और वो भी जिनके टोकन कम थे उनको पहले दिया है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर आप थोड़ा सा डाटा चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जिनके थोड़े थोड़े टोकन थे उनको पहले दिया है, जिससे कि वो पहले बेच के निकले। अब जिनके थोड़े ज्यादा टोकन थे उनको उन्होंने बाद में दिया है। तो कुल मिला के इंडियन तो सारे फंस गए। अब जहां जहां OKX बैन होगा लगभग सारे ही इसी तरीके से फंसे हुए थे, तो इसीलिए सेल प्रेशर नहीं आया। अब जो बड़े लोग थे जिनके पास बड़ी होल्डिंग है, वो तो ये मान लीजिए कि उनको प्रॉफिट हुआ ना हुआ, खैर प्रॉफिट तो अभी भी है। देखिए फ्री का सौदा है, जो मिलता है अच्छी बात है, लेकिन जो एक मैक्सिमम प्रॉफिट लेते वो शायद अब नहीं है। उसके लिए वेट करना होगा जब इसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये कुछ सीन था OKX और MMFI टीम का मिला जुला, जो इन्होंने कहा जाए तो ये सीधे शब्दों में कि जहां जहां OKX बैन था उन सबके साथ स्कैम कर दिया। उनको न तो उन्होंने टाइम पर वॉलेट में दिया और ना ही एक्सचेंज का तो नहीं पता भाई क्या हुआ, लेकिन वॉलेट पर तो नहीं दिया। तो ये कहानी थी। तो भाई अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं MMFI में। फिलहाल MMFI का चैप्टर क्लोज है, इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। आपके वॉलेट पर है तो एक्सचेंज पर ले जाइए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। केवल जिस भी एक्सचेंज पर ले जाना चाहते हैं वहां पर देखिए MMFI लिस्ट है या नहीं है। अगर MMFI लिस्ट है तो वहां से उसका डिपॉजिट एड्रेस उठाइए सुई नेटवर्क पर। ध्यान रखिए ऑलरेडी वैसे सुई पर ही है, लेकिन सुई नेटवर्क पर वहां पर होगा आपका। तो आप देख लीजिए वहां MMFI का डिपॉजिट एड्रेस क्या है, वहां से उठाइए और OKX वॉलेट में लाकर जहां पर सेंड का है वहां सेंड पर आके पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट, आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। लेकिन गैस फीस थोड़ी सी जरूर रखना जो सुई में होनी चाहिए। तो भाई यही प्रोसेस है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैंने अपना सीन बता दिया कि मैं इसको अभी होल्ड करूंगा, क्योंकि अब प्रॉफिट हाथ से जो मैक्सिमम था वो निकल चुका है। अब देखते हैं आगे जो भी है, मिलेगा तो ठीक है, अच्छा नहीं मिलेगा तो जो है वही ले लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना चाहेंगे। तो चलिए थी कुछ अभी तक की लेटेस्ट अपडेट, शाम को फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।